बैकुंठ धाम मंदिर में बुधवार की सुबह बैकुंठ धाम मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं नगर निगम प्रशासन द्वारा यहाँ पे एक तोड़ फोड़ की बड़ी कार्रवाई की गई है। इस जो चूंकि ये 15 साल पूर्व ये दुकान यहाँ पे बनाई गई थी, इसे नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन की अधिकारियों की मौजूदगी में इसे नेस्ता नाबूद कर दिया गया, जमीन दोज कर दिया। हालांकि इस संबंध में जो जमीन मालिक है सूरज कुमार, जिनकी ये दुकान बताई जाती है, उनका कहना है कि वो पिछले 15 साल से यहाँ का टैक्स देते हैं। तमाम तरह के जो संपत्ति कर से लेकर के, जल कर से लेकर के, शिक्षा उपकर से लेकर तमाम चीज़ें देते आए हैं। लेकिन निगम के अधिकारियों का कहना, चूँकि निगम आयुक्त राजीव पांडे से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि अवैध कब्जा की हमें जानकारी मिली थी, उसकी वजह से कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल यहाँ पे एक ये होता है, चूँकि इस जगह पे काफ़ी अधिक मात्रा में अवैध कब्जे सालों से किए गए हैं, लेकिन उन्हें बख्श दिया गया। केवल इसी परिवार को नोटिस दी गई थी कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं से हटाइए। इसके पूर्व निगम द्वारा जो कार्रवाई की गई, हालांकि इन्हें अवगत करा दिया गया था इस कार्रवाई से, लेकिन इस परिवार का कहना है कि हमारा जो अतिक्रमण तोड़ा गया वो ठीक है, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, हमारा अतिक्रमण था सालों पूर्व। लेकिन जो दूसरे अवैध कब्जेधारी जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया उन्हें क्यों बख्शा जा रहा है। हालांकि इस परिवार का कुछ दिन पूर्व कैलाश नगर में हुई गोलीकांड से भी इस परिवार का संबंध बताया जाता है। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे अलग है। लेकिन जिस ढंग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इसमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता कि नगर निगम द्वारा पक्षपातपूर्ण ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि सभी का यह कहना है कि जो अतिक्रमण कार्य सालों पूर्व जिनके द्वारा अवैध रूप से अपने मकानों का, सरकारी भूमि पर जो मकानों दुकानों का निर्माण कराया गया, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। संबंध में आयुक्त का राजीव कुमार पांडे का कहना है कि सभी पे कार्रवाई की जाएगी शिकायत प्राप्त होने पर। चूँकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी शिकायत किसी के द्वारा की गई, लेकिन हम आयुक्त महोदय को बता रहे हैं कि यहाँ फलाना और भी अतिक्रमण, उन्हें क्यों बख्शा जा रहा है। तो इसे लेकर के नगर निगम के अधिकारियों से जो पीड़ित परिवार, उनकी काफ़ी बहस भी हुई। इस संबंध में नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी, उनके द्वारा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने से लगातार इनकार करते रहे। लेकिन कुछ क्षण बार निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे यहाँ पहुँचे और उन्होंने काफ़ी मतलब उनसे काफ़ी प्रयासों के बाद उनके द्वारा बाइट दी गई, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुँचे, वहीं से वहीं निकल लिए। अब इसे लेकर के स्थानीय लोगों में आक्रोश है, विशेष रूप से पीड़ित परिवार के लोगों में आक्रोश है। चूंकि उनका कहना है कि जिनके द्वारा उचित कार्रवाई की, रजिस्टर्ड जो जमीन पर मकान बनाया गया वहां तक ठीक है, लेकिन जिनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया उन्हें क्यों बख्शा जा रहा, केवल हमें ही क्यों टारगेट किया गया। इस संबंध में लोगों का ये भी कहना है, इस संबंध में न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय की शरण लेंगे, चूंकि उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 15 साल से दुकानदारी यहाँ पे चल रही थी। अब आगे इस मामले में शासन प्रशासन और पीड़ित परिवार क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। कि जो कब्जा अवैध है उसको खाली किया जाए, ठीक है ना। हम कब्जा अवैध है, कोई बात नहीं, तो अवैध तो पूरे हैं यहाँ पे। इनके खिलाफ कार्रवाई की, पर्सनल अटैक किस पे क्यों, कौन शिकायत किया, क्या लग रहा है। जो शिकायत किया है वो तो नाम जाहिर है, क्या बोलना उसके बारे में, निगम नहीं बता रही है उसके बारे में। अब उसकी जानकारी अपने को नहीं है, पर नजर में है तो जानते हैं। तो पर्याप्त समय दिया गया आपको सामान हटाने के लिए? हाँ, समय दिया गया। कब आया था नोटिस आपके पास? 21 तारीख को, आज 30 तारीख, 1 तारीख है, 2 तारीख निगम से अधिकारी से मैंने पूछा कि सर जब पूरा अवैध पर्सनली अटैक किस पे क्यों, तो बोले आप भी कंप्लेन कीजिए, इन पे भी कार्रवाई होगी। तो क्यों बस कार्रवाई हो, मतलब मैं अपना क्या बोलते हैं, जैसे मैं वहाँ कंप्लेन करूंगा तभी इन पे अटैक होगी, क्योंकि अब तुमको पता नहीं है क्या कि क्या अवैध है क्या अवैध नहीं है। यहाँ पीछे में पूर्व में नाला भी था, नाला के ऊपर भी कई लोगों द्वारा पूरा, हाँ भाई, वहाँ भी बराबर नोटिस जारी, वहाँ की तौर पर क्यों नहीं कहेगी। निगम किनके दबाव पे काम कर रही है, पर्सनल अटैक की किनके दबाव पे की है निगम, हम जानना चाहते हैं इस बारे में। मतलब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है भैया, तो निगम बता ही नहीं है हमको ना। हम पूछे हमको कि भाई बोलते हैं अभी कंप्लेन कीजिए, इन पे अटैक होगा। ये सिर्फ अभी आपके पर्सनली अटैक करंट हाथ पे क्यों हो किया गया। जो हादसा हुआ तो उसके बाद से ये जोड़ के देख रहे हैं क्या? हाँ, शायद हो सकता है शायद हादसे के बाद इन पे जोड़ा गया हो। नोटिस आप ही को दिया? नहीं, चिपका दिए गए थे यहाँ पे आके। बाकी लोग अवैध कब्जा नहीं, बाकी लोग अवैध कब्जा नहीं कर, इनका बोलना होता आप कंप्लेन कीजिए उनके खिलाफ, हम उनके पे अटैक करेंगे। भाई तुमको पता ही है, आगे जाए अटैक करो उन पे। अच्छा, कितने सालों से ये अवैध बना था? ये 15 साल चल रहा है दुकान। 15 साल से निगम से हुई थी समय, निगम कनेक्शन सब कुछ। हाँ भाई, निगम के अधिकारी आप लगा गए ना, किस टैक्स भी दे रहे थे? टैक्स ही पड़ रहा था निगम। कौन सा टैक्स दे रहे थे? पता नहीं, टैक्स पड़ रहे थे तो जानता हूँ मैंने उनको बोला भी सर टैक्स तो पड़ रहा है, सामने वाले का बोलता टैक्स पड़ा नहीं होता। ये तो आर्मी तब तो उन पे क्यों बिना टैक्स का कार्रवाई नहीं कर रहे उन पे। कितना रुपए कटाते थे साल का? 17-18 पड़ते हैं साल के। अभी क्या चाहते हो?
नहीं नहीं निगम भाई, तो पर्सनली अटैक किस पे किया? तो पर्सनली अब और भी अवैध उन पे भी अटैक करे, जो कंप्लेन किए उन पे भी उनका भी छानबीन कीजिए, शायद उनका भी बहुत सारे अवैध होंगे। आज ये समृद्धि बाजार परिसर में मैं आया था। यहाँ पर काफी रिक्त जमीन है और कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साइट आज प्रस्तावित किए हैं, उसका डीपीआर बना के शासन की ओर भेजा गया है और निकट भविष्य में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। और इस स्थल पर प्रधानमंत्री आवास अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और इस परिसर में जो लोग भी अतिक्रमण करके निवास कर रहे हैं, निवास पात्रता अनुसार उनको आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और सभी से इसमें अपील भी किया गया है कि कोई भी अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करके न रहे और प्रधानमंत्री आवास योजना है, सम्मानपूर्वक वो अपने आवास में। लोगों का कहना है यहाँ पे बहुत अतिक्रमण है, पर पर्सनल टारगेट क्यों किया जा रहा है? सभी का एक एक करके सभी पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ किसी हादसे को लेकर के देखा जा रहा है कई अतिक्रमण को हटा? नहीं, ये रूटीन कार्रवाई है, नगर निगम द्वारा सभी जगह कार्रवाई किया जा रहा है, यहाँ भी कार्रवाई किया जा रहा है। ठीक है। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।